दोस्तों ज़ीरोधा में अगर आपने कोई भी एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है या लमसम के थ्रू भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उन पैसों को आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो या रिडीम कैसे कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। क्या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पैसा आने को कितना समय लगता है, ये सारे सवालों का भी जवाब आपको ज़रूर इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ज़ीरोधा कॉइन का एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके से वो कॉइन का एप्लीकेशन जो है वो दिखता है। तो सारी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स आपको ज़ीरोधा की इधर ही देखने के लिए मिलेगी। तो मेरे पास एक फ़ंड जिसमें मैंने एसआईपी की थी 2-3 महीनों के लिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया है जिसमें लॉक इन हो तो उसका पैसा आप नहीं निकाल सकते। तो लॉक इन वाला फंड आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसमें जब तक लॉक इन पीरियड है तब तक आप आपका पैसा नहीं निकाल सकते। तो मेरे पास कोई लॉक इन वाला फंड नहीं है। तो आपको पहले ये चेक करना है कि कोई भी लॉक इन वाला फंड आपके पास ना हो। उसके बाद आपको आना है इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन में, और इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन में आपको आ जाना है पोर्टफोलियो में। अब सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपके जो पैसे हैं वो आपकी अगर एसआईपी कोई भी जारी है और तब निकालते हो तो जो एसआईपी होती है वो बंद नहीं होती है। अगर आप मेरे एसआईपी वाले सेक्शन में देखो तो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी एसआईपी नहीं है। पर अगर आपकी कोई एसआईपी शुरू है और फिर भी आपको उस एसआईपी में से पैसे निकालने हैं तो ये एसआईपी तब तक बंद नहीं होगी जब तक आप उसे कैंसिल नहीं करोगे। तो अगर आपको एसआईपी भी बंद करनी है तो उसका भी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप होता है। यहाँ पर जो एसआईपी शो हो रही है उसके ऊपर क्लिक करके नीचे 3 डॉट मिलेंगे आपको। इधर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके उसको डिलीट आप कर सकते हो। तो आपकी जो एसआईपी है वो कैंसिल हो जाएगी और आपके पैसे जो कटना है वो बंद हो जाएंगे। और फिर आपको पोर्टफोलियो में आना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद आपको जिस भी म्यूचुअल फंड में से पैसे निकालने हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मुझे अगर इसमें से निकालने हैं तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि ये जो फंड है जिसमें से आप पैसा निकाल रहे हो उसके ऊपर एक बार क्लिक करके यहाँ पर आपको एग्ज़िट लोड जो है वो चेक करना है। अब एग्ज़िट लोड क्यों चेक करना है? क्योंकि ये जो एग्ज़िट लोड होता है ये एक टाइप की पेनल्टी होती है जो आपसे ली जाती है इन केस आप एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के पहले आपका पैसा निकाल लेते हो। अब ये एग्ज़िट लोड जो होता है वो अलग अलग फंड्स के लिए अलग अलग होता है, और जो नंबर ऑफ़ डेज़ जिसके पहले ये एग्ज़िट लोड लगेगा वो भी अलग अलग होता है। जैसे इस स्कीम में 10% पैसा अगर आप निकालते हो 90 दिनों से पहले तो आपसे कोई भी नहीं चार्ज लिया जाएगा, पर 10% से ज़्यादा निकालोगे 90 दिनों के पहले तो उस केस में आपसे एग्ज़िट लोड लिया जाएगा 1% का। और 1% किसका 1%? तो जितना भी आप पैसा निकालोगे उसका 1%। किसी किसी फंड्स में 1 साल का होता है, किसी किसी फंड में 6 महीने का होता है, किसी केस में 1 महीने का होता है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि एग्ज़िट लोड, और अगर आप उस पर्टिकुलर पीरियड के पहले अगर पैसा निकाल रहे हो तो ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंस रेशो। तो एक्सपेंस रेशो ऑलरेडी आपके इन्वेस्टमेंट्स में से निकाल लिया जाता है पहले ही, तो इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आपको कोई भी देना नहीं होता, ये भी ऑटोमेटिकली कट होकर ही आ जाता है, और ये तो डेली ही कट होता है आपके इन्वेस्टमेंट्स में से। तो आपकी जितनी भी एनएवी है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती है एक्सपेंस रेशो के साथ, और जो भी एग्ज़िट लोड होगा वो आपके इन्वेस्टमेंट में से जब आप पैसे निकालोगे तब डिडक्ट कर लिया जाएगा, अगर वो एप्लीकेबल है तो। अगर एप्लीकेबल नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट्स को ज़्यादा दिनों तक होल्ड कर लिया है एग्ज़िट लोड के पीरियड से ज़्यादा, तो फिर कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने चेकआउट कर ली। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है और ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको रिडीम का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। अब आपको कितने पैसे निकालने हैं वो टोटली आपके ऊपर है। जैसे आपको अगर पूरे पैसे निकालने हैं, मेरी टोटल लगभग 330 रुपये इस फंड में पड़े हुए हैं, तो मुझे अगर पूरे निकालने हैं तो रिडीम ऑल यूनिट्स का ऑप्शन मिल जाता है। अगर पूरे नहीं निकालने हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर 200 रुपये निकालने हैं तो उस हिसाब से एक यूनिट की प्राइस आपको इधर देखने के लिए मिलेगी 58 रुपीज़ के आसपास। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पर पैसे डालने पड़ेंगे। तो मैं इधर डालूँ लगभग 3.5 के आसपास, तो आप देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली 203 रुपये मुझे मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप डाल लीजिए इधर आपके यूनिट्स, और इधर आपको दिख जाएगा कि कितने रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। कितना टाइम लगेगा वो भी इन्होंने देकर रखा है कि 2 वर्किंग डेज़ का समय लग सकता है ये जो पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। तो मैं तो पूरे पैसे निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने रिडीम ऑल यूनिट्स पर क्लिक किया है। कंडीशनल ऑर्डर अगर आपको लगानी है, कंडीशनल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर एक एनएवी पर अगर ये प्राइस आ जाता है तो आप उसी प्राइस पर
जो आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट का सेल ऑर्डर जो है वो लगाना चाहते हो। जैसे हम लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को बेचने के लिए, ठीक उसी तरीके से आप ये कंडीशनल ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। इन केस मुझे ऐसे चाहिए कि 60 रुपीज़ पर जब ये जाए तब ये मेरी जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाए, तो उस केस में मैं इसको ऑन करूँगा और ये प्लेस ऑर्डर एट मैं 60 कर दूंगा। तो जिस भी दिन ये NAV इसकी 60 पर चले जाएगी मेरी ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है वो प्लेस हो जाएगी। पर ध्यान रखना कि अगर आप कंडीशनल ऑर्डर लगा रहे हो तो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ निकालने पड़ेंगे, जो कि मेरे पास इस फंड में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ कंडीशनल ऑर्डर को, रिडीम ऑल यूनिट्स कर देता हूँ और रिडीम पर हम क्लिक करेंगे। अब अगर आपका DDPI शुरू नहीं है तो आपको ऑथराइजेशन करना पड़ता है। ऑथराइजेशन यानी कि टी-पिन वगैरह जनरेट करके, जो कि आपको पता ही होगा, कोई भी शेयर आप लॉन्ग टर्म का बेचते हो तो ये प्रोसेस आपको करनी ही पड़ती है। तो मैं अभी कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और मेरे पास टी-पिन नहीं है इसलिए मैं फॉरगॉट पर क्लिक करूँगा। इसको हम क्लोज़ करेंगे और फिर कंटिन्यू टू CDSL पर फिर से क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जो कि आपका टी-पिन होता है वो आ जाता है, वो आपको इधर एंटर कर लेना है और फिर हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक OTP मिल जाएगा, वो OTP भी आपको एंटर कर लेना है यहाँ पर और फिर से हम वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमारा जो CDSL का ऑथराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके पर क्लिक कर दीजिए और फिर से आप रिडीम पर क्लिक कर दीजिए। फिर से रिडीम पर क्लिक करेंगे और हमारी ये जो ऑर्डर है वो अभी प्लेस हो चुकी है। वो ऑर्डर अगर आपको ट्रैक करनी है तो इसको हम बैक करेंगे और ये जो ऑर्डर्स वाली सेक्शन है यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो जो भी ऑर्डर आपकी पेंडिंग होगी, यानी कि ये जो सेल का मैंने ऑर्डर लगाया है वो फिलहाल प्रोसेसिंग में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक प्रोसेस हुआ नहीं है। प्रोसेस होने को इसको लगभग 2 वर्किंग डेज़ का टाइम लगेगा, जो कि ऑलरेडी मेंशन था। तो 2 दिनों तक आपको वेट करना पड़ेगा। 2 दिनों के अंदर अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा और जब ये हो जाएगा, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपकी जो ऑर्डर है वो कंप्लीट अभी हो चुकी है और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप जो आपके पैसे हैं वो किसी भी SIP या किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा लमसम के थ्रू भी, तो इस तरीके से विड्रॉ कर सकते हो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।